गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज सभी के साथ मैं आज प्रकाश सैनी आपके न्यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे द्विपद परिमेय। द्विपद परिमेय क्या होता है, इसकी कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले द्विपद परिमेय होता है क्या, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। द्विपद परिमेय उसे कहते हैं जिसमें दो पद होते हैं और उनकी n घात का एक श्रेणी में हम प्रसार करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विपद परिमेय कहते हैं। ये द्विपद परिमेय है x प्लस ए, इनकी पावर क्या है, n है। तो इसका कहां तक n घात है, यहाँ पर क्या प्रसार हो रहा है, वो भी किसमें, एक श्रेणी में। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विपद परिमेय। अब द्विपद परिमेय कुछ महत्वपूर्ण हम इसके गुणधर्म में उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। के महत्वपूर्ण गुणधर्म इसके बारे में। सबसे पहले x प्लस ए की पावर n है, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूं, इसके यहाँ पर a की जगह में क्या पुट कर रहा हूं, माइनस ए। इसमें रख रहा हूं समीकरण में, यहाँ पर a बराबर क्या रख रहा हूं, माइनस ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का a। तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, जहां पर a है वहां पर क्या रखो, माइनस का a। तो वही NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1। और यहाँ पर क्या है, a की पावर 1 है, तो यहाँ पर a की पावर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का a। तो यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 1 a स्क्वायर है, तो एक दो बार माइनस a माइनस 4 इंटू माइनस ए, तो क्या आ जाएगा a। तो या a स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विषम संख्या आएगी, वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का। तो a3x की पावर 2 3x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NCn x की पावर n माइनस n क्या हो जाएगा, 0। तो इसका 1 और इसका भी क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर n और 1 की पावर n। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह हमने पुट कर दिया माइनस 1। द्विपद परिमेय में प्रत्येक पद में घात हमेशा क्या होती है, n होती है। इसमें दो जोड़ लो, x की n माइनस 1 और इसकी प्लस 1, तो क्या हो गया, n। तो प्रत्येक द्विपद परिमेय में प्रत्येक पद में क्या होती है, घात होती है, वो उसका मान होता है n। घात की होती है घात n। अब द्विपद परिमेय के महत्वपूर्ण रूप में हमने ये कर लिया। दूसरा, मैं x की जगह क्या रख दूं, 1, तब क्या होगा, और a की जगह मैं रख दूं x। अब देखते हैं, तो यहाँ पर हाँ, नहीं पहले ये कर लेते हैं कि x की जगह 1 रख लेते हैं, तो 1 प्लस a की पावर n। इसमें कर रहे हैं x की जगह क्या रख दिया, 1, तो x की जगह 1 रख दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NC0 x की पावर n, a की पावर n तो 1 हो जाएगा, प्लस NC1 इसका भी 1 a प्लस NC2 a स्क्वायर प्लस NC3 a का क्यूब प्लस NC4 a की पावर 4 प्लस NC5 a की पावर 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, NCn उसका मान क्या होता है, 1 और a की पावर n। और पढ़ लेते हैं इसका। यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ इसमें कि एक की जगह मैं क्या कर दूं, 1 और इसको लिख दूं 1 प्लस x की पावर n। तो इसको यहाँ पर देखो, एक की जगह 1 रख दो और x की जगह x सही है, और a की जगह x हमने चेंज किया ना, कि x को इधर चेंज कर दिया और a की जगह हमने क्या रख दिया, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रसार n0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NC
इनका 1 हो जाएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी n। ये हमारे द्विपद परिमेय के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसका हमने अध्ययन कर लिया, ये इसका प्रसार होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसके, जो किताब में से होंगे, एक से 8वें किताब में से 2-3 एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब क्या है 2x प्लस 1/x की पावर 4 का प्रसार कीजिए। ये हम करेंगे द्विपद परिमेय से। तो सबसे पहले द्विपद परिमेय लिखो, द्विपद परिमेय। क्यों परिमेय इसलिए लिखते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं होगी। तो द्विपद परिमेय क्या होगा कि x प्लस a की पावर n। तो इसका प्रसार क्या होता है nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ncn। तो इसका मान क्या हो जाता है 1 और यहाँ पर x की पावर n माइनस 1। तो x की पावर 0 है तो इसका मान वैसे क्या होता है 1। और यहाँ पर देख लो nc1 का भी मान क्या होता है 1 और nc0 का भी मान क्या होता है 1। और ये संचय इसको कैसे बोलते हैं NCR। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और आप संचय का वो चैप्टर है फिल्म से संचय, उसमें और भी इसके बारे में अध्ययन करोगे। तो n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर समझो कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे कि आप कहते हैं 10 का फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। सबसे पहले 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे कहां से चलेंगे 1 तक। तो ये इसका क्या होता है फैक्टोरियल और ये इसका NCR का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर NCN है तो इसका 1 हो जाएगा और 1 की पावर क्या हो जाएगी n। अब इससे हमारे को इसको सोल्व करना है। x की जगह क्या है यहाँ पर 2x और a की जगह क्या है 1/x। चलो सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसको 2x प्लस 1/x की पावर 4 x nc1 इसका मान क्या होता है 1। तो इसका 1 हो गया x की पावर n बराबर कितना है यहाँ पर n बराबर 4। क्यों हमारे कितने पद इसका प्रसार करना है 4 पदों तक। तो यहाँ पर हम n पद तक करें तो n बराबर कितना हो गया 4 और तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसका x का मान क्या है 2x की पावर कितनी है 4। तो यहाँ पर 4 प्लस n की जगह 4 c1 और x की पावर n माइनस 1 कितनी n माइनस 1। तो यहाँ पर x बराबर क्या है 2x और इसकी पावर क्या है n माइनस 1। तो कितनी हो जाएगी 3 और a की पावर 1 a बराबर क्या है 1/x प्लस ऐसे अगला पद निकालो nc2 और 2x की पावर कितनी x क्या 2x 4 में से 2 गए तो कितनी आ जाएगी पावर 2 और a की पावर 2 मतलब इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस 4c3 और यहाँ पर 2x की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 3। अगला पद क्या जाएगी n माइनस 3। तो इसकी यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी 1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/x की पावर 3 प्लस और नंबर 4 नंबर हो जाएगा कि nc4। तो यहाँ 4 है और nc4 और 2x की पावर कितनी हो जाएगी 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 और यहाँ पर 1/x की पावर 4। चलो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 32x पावर 4 प्लस इसको ये क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पर सोल्व आपको एक अलग अलग एक ही पद देना आपको सोल्व करके मैं बता रहा हूँ और यहाँ पर मान
रख रहा हूँ। तो यहाँ पर NCR का फॉर्मूला होता है कि n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल ये होता है। तो यहाँ पर n का क्या, n की पावर n बड़ा हो गया 4 का फैक्टोरियल और नीचे 4 माइनस 1 तो 3 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। अब मैं ऊपर 4 को ऐसे लिख दूं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और नीचे क्या लिख दूं 3 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल तो एक ही होता है 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो इसका C और C1 का मान कितना आ गया और इसका कितना आ जाएगा इंटू 8x क्यूब बटे 1/x प्लस ऐसे इसको बोलना है तो यहाँ पे कितना मान हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और अलग से 2 तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा और एक 2 बच जाएगा 2 इंटू 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 दूनी 6 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और इंटू 4 x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर क्यों यहाँ पर बटे में और इसका मान क्या हो जाएगा और यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल 3 तो इसका मान कितना हो जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पर एक पावर है तो 2x इंटू 1/x की पावर 3 प्लस इसका मान NC 4 यहाँ पर कितना है 4 तो इसका मान 1 होता है। देखते हैं कैसे होता है कि यहाँ पर और इसका मान 1 होगा। ये 4 का फैक्टोरियल 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। अब 4 माइनस 4 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है ध्यान रखना 1 तो इसका कितना हो जाएगा 1 और ये 1 से 1 कैंसिल तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत में कह रहे थे NC 0 का भी मान क्या होता है 1 तो ये देखते हैं कैसे होता है या नहीं होता है। NC 0 तो n का फैक्टोरियल n माइनस 0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल तो n माइनस n का फैक्टोरियल हो गया और नीचे n का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। 0 का मान क्या होता है हमेशा 0 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और n से n कैंसिल तो इसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वो दो की किसी भी पावर 0 तो उसका मान 1 और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 x की पावर 4 मैं नीचे ये रख कर रहा हूँ यहाँ हमने रखा ही दिया है। अब इसको सोल्व कर लो बहुत ही आसान है 32x की पावर 4 प्लस 30x और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 32 और x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना x स्क्वायर कट जाएगा 74 प्लस और यहाँ पर गुणा है तो 8 एक पावर घट जाएगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 ये क्या आ गया इसका वर्षा आ गया। ये हमारा क्या होगा उत्तर किसका आ गया 2x प्लस 1/x की पावर 4 का ये क्या हो गया वर्षा। तो हमारा ये क्या है आंसर है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके। हाँ क्वेश्चन यह है कि 101 की घात कितनी है 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करते हैं 101 तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 1 लिख दूं। चलो तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी इसकी पावर इधर 4 है तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 4। तो इसका हम किससे मान याद करेंगे द्विपद परिमेय से। किससे याद करेंगे द्विपद परिमेय से। ऐसे भी क्वेश्चन क्या है जैसे मान लो कि आपको दे देगी 96 की पावर 4 या 6 कितनी भी देते तो इसका मान आपको द्विपद परिमेय से ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं कि इसको 96 को आप क्या लिखोगे या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 90 प्लस 6 ये भी 96 हो रहा है और इसको आसान थोड़ा सिंपल करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि 100 माइनस 4 बात तो वही है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हो और इसका पावर 6 है तो 6 हो जाएगी। इसका वो द्विपद परिमेय से प्रसार कर लो इसको x ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा और इसकी घात 6 तो कहां से कर लोगे 6 पदों से इसका क्या कर लो वर्षा कर लो। तो हम इसका 101 की पावर 4 है तो इसका हम
क्या करें, द्विपद परिमेय से इसका मान याद करेंगे। चलो ये देख लेते हैं कैसे होगा। द्विपद परिमेय लिख लो यहाँ पर, द्विपद परिमेय। परिमेय क्या होता है कि x प्लस a की पावर क्या है n। तो सबसे पहले nc1 nc0 और यहाँ पे इसका 1 होता है तो मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूं और x की पावर n प्लस nc1 x माइनस 1 की पावर a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस nc3 a का क्यूब n से और यहाँ पर x माइनस 3 a का क्यूब प्लस z यहाँ पर क्या आ जाएगा nc1 तो यहाँ पर 1 और इसका भी 1 हो जाएगा और एक की पावर कितनी हो जाएगी n। तो ये क्या होता है द्विपद परिमेय। अब द्विपद बने 101 को हम क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखी 101 की पावर 4 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 1 की पावर 4। यहाँ से 4 पर 2 हमने क्या करना है, इसका प्रसार करना है। अब यहाँ पर ये बताओ मेरे को n बराबर कितना है, मान 4 है और x बराबर कितना आ गया 100 है और a बराबर क्या है 1 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 101 को तो मैं 100 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 101 ही होगा और n की पावर कितनी है 4 और इससे यहाँ पर तुलना करो तो x बराबर कितना आ गया 100 और 1 के बराबर कितना आ गया 1। अब इससे हम इससे क्या करना है, इसका प्रसार देना है और इसका हम मान याद करेंगे। तो x की पावर n, तो n बराबर कितनी है 4, तो यहाँ पर 100 की पावर कितनी आ जाएगी 4 प्लस nc1 तो 4 1 और यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 है तो 100 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, क्योंकि घाते x की घटती जा रही है द्विपद परिमेय में और एक की घात हमेशा क्या करेगी बढ़ती जा रही है। देख लो यहाँ पर x की पावर माइनस 1 है तो एक की पावर a हो जाएगी, n माइनस 2 x की पावर तो a स्क्वायर हो जाएगी। तो प्रत्येक पद में x की पावर तो इधर आगे बढ़ेंगे तो घटती जाएगी और एक की पावर है वो क्या करती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ गया 100 की पावर 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा तो एक बराबर क्या आ जाएगा इंटू 1 प्लस nc, n का मान कितना है 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा और 100 की पावर 2 प्लस nc3 100 की पावर कितनी हो जाएगी 1 और यहाँ पर a की पावर 2 मतलब a की होगा, यहाँ पर a की पावर 3 तो a की होगा प्लस nc4 1 और यहाँ पर 100 की पावर कितनी हो जाएगी 0 तो उसका भी मान 1 और एक की पावर 4 तो उसका भी मान 1। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 कितनी बार हो जाएगा 4 बार। तो इसकी यहाँ पर पावर कितनी जीरो आ जाएंगी 8 प्लस 4c1 का मान क्या होगा 4c1 देखो 4 का फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल तो इसका मान कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर 4 इंटू 100 कितनी जीरो 6 आएंगे ना 6 प्लस तो यहाँ पर 4 c2 की पावर 4 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 तो मैं यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल कर देगा 2 3 दूनी 6 तो यहाँ पर कितना आ गया 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 4 दिनों प्लस और यहाँ पर मान कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर मैं n बराबर क्या पुट करना 4 तो यहाँ पर n बराबर 4 पुट कर रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल और नीचे 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। इसको मैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिखूँ तो यहाँ पर 4 यहाँ पर कितना है 400 प्लस 1 आप उसमें गुणा करो फिर क्या कर लेते हैं इसको 8 कर लेते हैं 2 4 6 8 2 6 और 8 प्लस तो यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा 0 0 0 0 0 कितने 0 है 2 6 और 4 प्लस यहाँ पर 6 8
और यहाँ पर 400 ए, तो इसको ऐड कर दो यहाँ पर। वन, और यहाँ पर सभी में क्या है, 0 है, 4 है, तो सभी में क्या गया 4 4, तो यहाँ पर 3 3 संख्या होगी, कैंसिल, और यहाँ पर 3 से कैंसिल, फिर यहाँ पर क्या आएगा, सभी में 0 है, फिर क्या है 6 है, और दो कैंसिल कर दो। अब कितना आएगा 40, और यहाँ से 2, यहाँ पर 10, तो इसके उत्तर क्या आएंगे यहाँ पर 10 40 60 400 ए, ये क्या गया हमारा इसका आंसर। इसका कि 101 की पावर 4 है, तो इसका हम प्रसार करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 10 40 60 400 ए। तो ये हमारे दीपक पढ़ने का हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था, इसका हम प्रसार करके जैसे हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आपको हमारे को सुझाव दीजिए। अगर आप कोई दे सकते हो तो हमारे को जरूर बताइए, कमेंट करिए, और जैसे कि आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। और इसके और भी कुछ क्वेश्चन है तो आपको पीडीएफ हमारे को हम आपको नीचे लिंक दे देंगे, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू बाय वॉचिंग वीडियो।